नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 2 जो है देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 2 जो है ये इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम जो है पार्ट 5 तक जो है प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें कि आपको 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद के क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके बार बार किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आपके होने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें पूछने की इनकी पूरी संभावना बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 में। बताइए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा, इस बात का जिक्र किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में जो है ये जिक्र दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 से, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 से। बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61 से। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 76 में। बताइए, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? बताइए, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ऑप्शन है ए अनुच्छेद 73 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 76 में। बताइए, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये लिखा हुआ है हमारा अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियमित निर्धारित करता है? मतलब मंत्रिपरिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 356 में। बताइए, मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 79। बताइए, कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है वो महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह की अंतरालता
की अनिवार्यता का उल्लेख करता है तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 83 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 जो है वो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। बताइए किस अनुच्छेद में जो है संसद की संयुक्त बैठक का जिक्र देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में जो है वो संसद की संयुक्त बैठक का जिक्र देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 105 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 185 में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 103 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 में। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। भारत के संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 146, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148 या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए भारत के संचित कोष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148 ये तीनों ही जो है वो भारत के संचित कोष से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति पर अध्यादेश की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। बताइए राष्ट्रपति पर अध्यादेश किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में जो है वो राष्ट्रपति पर अध्यादेश का जिक्र देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 151 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124 में
या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 111 में। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान है? बताइए किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 139, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। बताइए सर्वोच्च न्यायालय का पुनरावलोकन किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध कर होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध कर होगी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 142 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 में या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 144 में। बताइए तो इसका राइट आंसर भी देख ही लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। तो देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, जो आपसे बन नहीं रहा हो, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर भी उसका आंसर पता कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम इस क्वेश्चन में करते हैं, तो इसमें जो है 13 तो इसमें होगा नहीं। देखिए 13 ऑप्शन नंबर 13 जो है इसमें नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 226 रीट जारी करने से ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? अनुच्छेद 32 बचा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 32 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 131 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। बताइए
जिला न्यायालय का जिक्र किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में जो है वो जिला न्यायालय का जिक्र देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 326। बताइए कौन सा अनुच्छेद हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई डाउट रहा हो, कमेंट में बता दीजिए हमें। और ये जो है पार्ट 2 है और पार्ट 3 भी जो है हम इसका अपलोड कर देंगे। अभी तक 2 पार्ट इसके बन चुके हैं जिनमें कि हमने 20 क्वेश्चन अगले पार्ट में कवर किए थे, 20 इसमें कर लिए हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चन अभी तक अपन कवर कर चुके हैं। 60 क्वेश्चन जो है वो कवर करना अभी बाकी है, 60 क्वेश्चन और कवर करेंगे अपन। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।